आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं अमर सिंह जी। अमर सिंह जी एक किसान हैं और साथ में दूध का काम करते हैं, मिल्कमैन हैं, जो गांव में दूध कलेक्शन करके और शहर तक भिजवाते हैं। लगभग 54 साल की उम्र है। आज इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने ज़िंदगी किस प्रकार से जी, मान्यताएं कितनी हैं इनकी ज़िंदगी में और अनुभव पे कितना भरोसा करते हैं। क्या इनकी ज़िंदगी किसी चमत्कार से चलती है या इनकी मेहनत से चलती है, आज जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार जी अमर सिंह। नमस्कार जी। अमर सिंह जी, आप मान लो मान्यता पर जिंदगी ज्यादा सटीक जीते हैं या अपना जो अनुभव है वो अनुभव ज्यादा सटीक है? अनुभव से ज़्यादा सटीक है। अनुभव ज्यादा सटीक है। मान्यता का क्या रोल है? कोई रोल नहीं। चलिए, तो जो भी आप आज तक यहाँ पहुँचे, जिस भी जगह पे मुकाम पे, 54-55 साल आपकी उम्र हो गई, तो आप जो भी तरक्की करी, जो भी कुछ किया, अपनी मेहनत से किया या कोई ऐसा चमत्कार हुआ उससे हो गया? नहीं, मेहनत से की साहब। मेहनत से ही होता है। मेहनत से। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हम अब आपसे आपको एक ऐसी यात्रा कराते हैं जी। जो शायद आज तक आपने नहीं करी होगी। करोगे? हाँ, करेंगे। ठीक। सच्चाई से डर तो नहीं लगता? ना, सच्चाई में तो रहते ही। अच्छा, सच्चाई में रहना चाहिए। ठीक है। तो चलिए आज आपको एक सच्चाई की यात्रा करते हैं, कराते हैं। भगवान होता है, आत्मा होती है, ये हमारी मान्यताएं हैं। नहीं, मानता ज़्यादा है, भगवान की पता है या ना है। मतलब अनुभव में नहीं है। अनुभव नहीं है। नहीं है ना? मान रहे हैं हम कि मान रहे भगवान हैं, चला मान रहा रहे है, हैं हम कि भगवान चला रहे हैं, कि आत्मा है भगवान है। हमारे हाँ। अंदर। ठीक है। तो अब हकीकत में क्या है उसका सफर कराते हैं। मुझे ये विचार करके बताइए कि इस धरती के ऊपर जितने भी लोग हैं, लगभग 8.5 अरब लोग हैं पूरे विश्व में, तो क्या ऐसा कोई आदमी इस विश्व में मिल जाएगा जो जिंदा हो और जिसके अंदर इच्छा ना हो? ऐसा कोई नहीं मिलेगा। नहीं इच्छा मिलेगा? होगी जरूरी। जरूरी? इच्छा, हाँ। कोई नहीं मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा ऐसा। पक्की बात है। अब ठीक है। हाँ। अच्छा, ऐसा कोई आदमी मिल जाएगा इस दुनिया में जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई? ऐसा कोई नहीं है। ऐसा भी नहीं? ऐसा भी नहीं है। अच्छा। अच्छा, कोई ऐसा आदमी मिल जाएगा इस दुनिया में जो बगैर दो इच्छाओं के मिलन के पैदा हो गया हो, जैसे एक हमारे माता जी की इच्छा, एक हमारे पिताजी की इच्छा। जब तक उनकी इच्छा नहीं हुई उनका मिलन नहीं हुआ, मिलन नहीं हुआ। और उनके मिलन से ही हमारा जन्म हुआ। जन्म हुआ। तो ऐसा भी कोई व्यक्ति होगा इस दुनिया में जो बगैर दो उनके मिलने से हो गया हो? ना, नहीं होगा? ऐसा नहीं, दोनों मिलने से होगा। मिलने से ही होगा। मिलने से होगा। अच्छा, अब एक और थोड़ा सा गहरा सवाल है। हमने 11,000 पन्ने का एक दर्शन लिखा है, फिलॉसफी लिखी है, और उसमें हमने दावा किया है कि इच्छा और पूर्ति, मतलब इच्छा पैदा होती है हमारे अंदर और उसकी पूर्ति के लिए हम काम करते हैं केवल, इसके अलावा हम कोई काम ही नहीं करते। काम ही नहीं करते हैं। तो ऐसा कोई काम याद है आपको जो बगैर इच्छा के आप करते हो? ना, ऐसा कोई काम याद ना आती। इच्छा थी काम करे जाए वो। मतलब बिना इच्छा कोई काम ना बिना करे इच्छा जो? कोई काम ना होगा। पक्की बात है? हमारी इच्छा होगी तभी काम करेंगे, नहीं करेंगे नहीं काम। ठीक है। बैठने की इच्छा होगी तो बैठेंगे। बैठेंगे। खड़े ठीक होनी है। होगी तो खड़े होंगे। तो अब ये दुनिया इतना जो सरदर्दी लेके घूम रही है, इसको हमने 2 शब्दों में खत्म कर दिया, पूरी जिंदगी को। इच्छा पैदा करना
और पूरी करना, बस यही काम है, यही काम है, इसके अलावा कोई काम ही कोई नहीं। काम ही नहीं है। तो ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये 4 प्रश्नों के उत्तर के आधार पर अब एक बात बनती है। अभी तक बहुत से विद्वानों ने या लगभग विद्वानों ने ये खोजा हर फिलॉसफी में कि मैं हूँ जो जो बोल रहा है वो इच्छा हूँ, वो सॉरी, मैं अलग अलग बोला, किसी ने बोला मैं आत्मा हूँ, और जब तक मर जाता है आदमी तो आत्मा निकल जाती है। निकल जाती है। तो सबसे पहला प्रश्न ये है, मैं कौन हूँ? तो उसका शरीर नहीं हूँ मैं, क्योंकि शरीर तो यहीं रह जाएगा। नहीं रह जाएगा। नाम हूँ नहीं, नाम तो आपका, आपके नाम की जगह दूसरा नाम भी रख देंगे। अब अगर हम ये कहें सुरेंद्र नाम है आपका, मोहन रख देंगे, तो फिर अमर सिंह जी की जगह अगर हम मोहन रख देंगे तो आप तो बदलोगे नहीं, ना, आप तो वही रहोगे। वही रहेंगे, तो नाम ही बदलेगा। नाम पहचान हो गई, शरीर साधन हो गया। भाई इच्छा पूरी किसमें होती है? शरीर द्वारा होती है। और जो मैं हूं जो बोल रहा है वो इच्छा है। वो अच्छा है। तो ये हमने लिखा है। अभी तक लोग कह रहे थे मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म का अंश हूं, मैं भगवान का दास हूं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से लिखा। तो इच्छा हमने इसलिए लिखी क्योंकि जब से हमको होश हुआ है और जब तक हमारी आखिरी सांस रहेगी तब तक हम इच्छा रहित हो नहीं पाएंगे, आपने पहले ही कहा है। तो जब सब टाइम इच्छा ही रहेगी तो मैं जो हुआ वो इच्छा हुआ। अच्छा हो, ये ठीक लिखा है हमने। वो ठीक लिखा है। जो अब तक लोगों ने लिखा वो तो गलत लिख रहे हैं। इच्छा तो मतलब अपनी इच्छा तो अच्छा ही है, अच्छा कछु कर सकें, कछु धर सकें। अच्छा, हाँ, इच्छा तो अच्छा ही है साहब। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम ये कहते हैं कि जब मैं इच्छा हूं, अब ये फिर हम थोड़ा सा और आगे गहरा विचार किया, इस दुनिया को कौन चला रहा है? हाँ, ये बात माने ला के दुनिया को कौन चला रहा है, जी, बताओ आप अपने हिसाब से। ये तो आप ही बताओगे। नहीं, आपका अंदाजा नहीं है कुछ कैसे चल रही है ये ना, दुनिया? हमें इतना अंदाजा ना आते, भाई इतने कुछ तो पढ़े है। लिखे ना आते ही। नहीं, पढ़े लिखे का इसमें और मतलब यहाँ नहीं में है। भाई हम सुनते आए हैं या हम क्या करते आए हैं, कैसे चल रही है दुनिया, ये तो एक सबको पता है। सभी बताते हैं जी परमात्मा चला रहा हो, भगवान चला रहा हो, ये या चला तो रहा जी कहते हैं कि ठाकुर जी चला रहा हो, कि भगवान के ले लियो, कि भगवान ने जन्म दे दियो, कि फलानो कर लियो, ढिकानो कर लियो, पर ऐसा कुछ नहीं है, ठाकुर जी ना आते कौन। फिर कौन चला रहा होगा? अंदाजा लगाओ, हम्म, अंदाजा लगाओ कौन चला रहा होगा। या मामले में। अच्छा चलो, मैं एक आपको एक सफर कराता हूँ। हम सभी धर्मों के पास गए अलग अलग, तो हजारों धर्म है दुनिया में, धरती हजार पे। अंदर में। तो सबने अपने अपने भगवान बताए कि हमारा भगवान चला रहा है, दूसरे ने बताया हमारा चला रहा है, तीसरे ने बताया हमारा चला रहा है। अब जब हमारा पैदा होने का तरीका सबका एक ही एक ही है। एक ही है, तो चलाने वाला भी एक ही होना और चाहिए। क्या, इतने सारे तो नहीं होंगे। सब जन्म एक ही ले रहे हैं, तो फिर चलाने वाला एक ही होना चाहिए भाई वही सारी तरीके से दुनिया तो में। जन्म हो रहा है, हम्म, तो चलाने वाला कौन है? तो चलाने वाला भी एक होना चाहिए। एक होना ये चाहिए। नहीं कि भाई मुसलमानों का अलग है, हिंदुओं का अलग है, उसका अलग है। इस बात से सहमत है कि हाँ, एक इस होना बात चाहिए। एक ही होना चाहिए। चलो, हम विज्ञान को मानते हैं आप, हाँ। तो हम गए विज्ञान के पास, वैज्ञानिकों के पास, कि साहब इस दुनिया को कौन चला रहा है? तो उन्होंने बताया कि जी एक एनर्जी चला रही है, उसका नाम हमने ब्रह्मांड रखा हुआ है। ठीक है जी, ब्रह्मांड है वो चला रहा है। तो हमने कहा ठीक है जी। उन्होंने प्रैक्टिकली दिखाया एक एनर्जी है जो चला रही है, ना भगवान चला रहा, ना अल्लाह चला रहा, ना कोई चला रहा। तो मैंने कहा ठीक है। हमने उनसे एक प्रश्न किया कि साहब ये ब्रह्मांड कहाँ से आया? ये ब्रह्मांड भी तो कहीं से आया होगा। और क्या। तो उन्होंने कहा जी ये इससे पहले जीरो थी, बिल्कुल अंधेरा था, जीरो थी। वहां से जन्म लिया ब्रह्मांड ने, ब्रह्मांड से जन्म लिया धरती आकाश ये वो, ऐसे करते करते हमारे माँ और बाप मिले और फिर हमारा जन्म। ये उन्होंने बताया प्रोसीजर। तो हमने कहा साहब वो जीरो कहाँ से आया? जीरो भी तो कहीं से आया होगा। जीरो भी तो कहते हैं वो। तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए।
बोले जी हमारी खोज चल रही है, हमें नहीं पता। ठीक है जी। तो अब विज्ञान के अनुसार जीरो से सारे सृष्टि की शुरुआत हुई है, और विज्ञान गलत नहीं है, विज्ञान का विज्ञान तो प्रैक्टिकली प्रूफ करता है। तो फिर जब उस जीरो से आगे पता ही नहीं है कौन चला रहा है, तो फिर हमने एक गणित लगाया, हमने एक फिलॉसफी में अपना एक वाक्य लिखा कि इच्छा की इच्छा हुई, उसने जीरो को जन्म दिया। जीरो की इच्छा हुई, उसने आकाश धरती ब्रह्मांड को जन्म दिया। ब्रह्मांड की इच्छा हुई, उसने धरती आकाश ये बनाए। करते करते हमारे माँ और बाप की इच्छा हुई, जब हम बने, और हमारी इच्छा के अनुसार हमारा जीवन चलता है। इस आधार पे, अपने अनुभव के आधार पे उसको हमने माना है। जैसे दुनिया मान रही है ना भगवान है, तो हमने भी उसको माना है, लेकिन इस आधार पे माना है जो हमें अनुभव है। अब प्रश्न ये उठेगा जी पहली इच्छा कहाँ से आई? जैसे आपने पूछी जीरो कहाँ से हाँ, आई, तो वो इच्छा कहाँ से आई? तो हमने उनको जवाब दे दिया कि इच्छा से आई। वो इच्छा कहाँ से आई? वो भी इच्छा से आई। वो कहाँ से आई? वो इच्छा से आई। तो कहीं ले जाओ, वो इच्छा ही हमारा है। एक ही शब्द है कि सारी सृष्टि का निर्माण इच्छा इच्छा। अनुसार हुआ है। ये ठीक है अंदाजा, या इससे और कोई बेहतर अंदाजा हो सकता है? इच्छा वाला, इच्छा मारो ठीक है अंदाजा। तुम आपको भाई यहाँ में कोई भगवान ने तो जन्म दियो ना है, नहीं, और यहाँ कोई ना इच्छा की इच्छा पे ही चली आ रही है। जब इच्छा तो इच्छा ही है, ठीक है। तो इच्छा ने जन्म माँ को लियो, फिर माँ ते माँ लियो, ऐसे आयो। अब यहाँ में जब ठीक है। हाँ ठीक है, और गांव में आओगे जब एक हमारे यहाँ योग्य माँ साहब बोलते अंताक्षरी करोगे जब पता पड़ेगी नहीं, चीजें की। वो मान्यता वालों से तो मुझे, अब कोई ये कहते हैं ना जी फलानी चीज रहती है, अच्छा मुझे अनुभव करा दो। मैं आपको अनुभव करा रहा हूँ, इच्छा है आपके अंदर, हाँ, तो मैं तो अनुभव करा दिया। पर इच्छा ही तो नहीं आए वो, आप इच्छा मुझे, ना होती तो नहीं आता। आप मुझे आत्मा अनुभव करा दो, करा बस दोगे? ठीक बात है ना। ठीक है। आत्मा अनुभव नहीं मैंने होगा। जो दर्शन लिखा है वो अनुभव का लिखा है। ठीक है सर। अब ये यहाँ तक समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं? ना कोई दिक्कत ना आती। मैंने जबरदस्ती तो नहीं ना कहलवाई ना आपसे ना कुछ? ना 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 ये अपने अनुभव से ये कहा तो है। अनुभव थे कही इच्छा तो। अच्छा, अब हमने कहा कि दो इच्छाओं के मिलन से हमारा जन्म हुआ है। दो इच्छाएं हमारे शरीर में जीवन भर रहती है, वो मैं अब आपको अनुभव कराऊंगा। पिताजी की जो इच्छा है वो रहती है तालवे में, तलवा होता है ना ऊपर सर का। माता जी की इच्छा रहती है नाभि में, टूंडी बोलते हैं जिसे। माँ की इच्छा सत्य बोलती है, पिता की झूठ बोलती है। माँ की इच्छा माँ, पिता की तो वो बोलती है जो देखती है, और देख तो झूठ भी सकते हैं, लेकिन माँ की जो इच्छा है वो अंदर से उठती है। तो मेरा एक शब्द था जब आश्रम में, मैं कहता था कि टूंडी पैसे बोलो, मतलब सत्य बोलो। तो माँ की जो इच्छा है वो सत्य निकालती है। अब एक अनुभव कराता हूँ आपको। आपको कोई भी काम करने से पहले ऐसे होता है, इसे करूं या ना करूं? होता है हर बार। कभी कभी होता है कि या कर लूंगा ना करूंगा, फिर इच्छा करेगा हाँ कर ले जाए। ठीक है ना? तो ये जो पिताजी की इच्छा है, ये फ्लैक्चुएट करती है। अरे यार वहाँ जाऊं ना जाऊं, उस रिश्तेदारी से न्योता आया है, वहाँ जाए ना जाए, वो फलाने खेत पे जाऊं ना जाऊं, दूध लेके जाना ही जाना है मेरे को, लेकिन अभी जाऊं ना जाऊं, बिल्ली रास्ता काट के जाऊं ना जाऊं, मतलब ऐसा होता है। होता है। अब इसको हमने नाम दिया है बीजारोपण। ये इच्छा यहाँ फ्लक्चुएट करती है, जब फाइनल हो जाता है कि हाँ जाना है मेरे को, तो यहाँ से लेके ये यहाँ टच कर देती है, और एक फाइनल हो जाता है। जैसे जाना आपको फोन किया हमने, तो आपने कि जाऊं ना जाऊं, अब एक फाइनल हो गया कि हाँ जाऊंगा, तो ये यहाँ से यहाँ टच हो गई। अब जाऊंगा का मतलब है कि मैंने फिक्स कर लिया भाई इतने बजे मैं वहां जाऊंगा। अब जब वहां पहुंच जाओगे, वो
पूरा कर लोगे तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगी और पूर्ति हो गई उस काम की। भाई आप यहाँ पहुँच गए और मतलब यहीं तो पहुँचना था, इच्छा यहाँ पहुँचने की हुई। फिर इच्छा हुई, जो भी बात थी हमारी पैसे देने की, वो पूरी हो उसकी गई। इच्छा हुई तो फिर वो भी पूरी हो गई। इच्छा इच्छा पूर्ति। हुई, यहाँ से फ्री हो हुई, इच्छा हुई पैसे की, तो बीजारोपण हो गया, हाँ। और बीजारोपण हो गया तो फिर उसकी पूर्ति हो गई। अच्छा, दर्द कब होता है, दिक्कत कब होती है? जब इच्छा तो हमारी जग गई लेकिन उसकी पूर्ति ना हुई। पूर्ति ना हो। ऐसा होता है, बहुत इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। नहीं होती है। नहीं होती। दिक्कत वहां शुरू होती है जब हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती। ऐसे ही दिक्कत में। अनुभव में। हाँ, सही बात है। ठीक है, वो इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं होती, विषय ये है। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं कि कोई इच्छा हुई आपके अंदर, पैदा हुई, और मैंने एक ताबीज दे दी आपको, जाओ इसे पहन लो, आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। क्या ऐसे कभी हुई है आपकी इच्छा की पूर्ति? ना, नहीं हुई। ना, बगैर कर्म के हुई है? बिना कर्म के कोई पूर्ति नहीं कभी। नहीं हो। कर्म तो तो जरूरी इसको है। आप क्या कहोगे कि ये जो दुनिया घूम रही है, ये किसी के भी पास जाती है, कोई धागा दे देता है, कोई वो दे हाँ, देता है, कोई वो दे देता है, वो गलत है। तो इसको क्या कहोगे आप? ये जो चल रहा है, लोग इतने भाग ये तो रहे हैं, अंध वो बने हो बहुत से। अंधविश्वास, अंधविश्वास, पाखंड। पाखंड। अच्छा, इससे नहीं होती इच्छा ना की इतने पूर्ति? याद कभी इच्छा नहीं। अच्छा, मतलब कर्म या से चीजें होती तो मैं है। मानू ना उनको। कर्म से होती है। कर्म से होती है। चलिए, तो हमारा जो मैथमेटिक्स है वो ये है कि जो मूल इच्छा है जिससे सारी सृष्टि चली है वो, और अगर हमारी ये इच्छा, माँ की इच्छा, इनकी ट्यून हो जाए तो इच्छाएं जो हमारी अधूरी रह जाती हैं वो पूर्ण हो जाएंगी। जिनमें विलंब हो जाता है, विलंब कैसे? जैसे हमने 3 प्रकार की इच्छाएं लिखी हैं। एक तो लिखी है प्राकृतिक इच्छाएं, जिनसे शरीर चलता है, सांस आना है, पलक झपकना है, पसीना आना है, ये सारी शरीर के अंदर रहती हैं और ये शारीरिक प्रक्रिया को चलाती हैं। ये अगर मैं आपके नाक और मुंह बंद कर दूं तो आपको इच्छा काय की होगी? सांस लेने की इच्छा होगी ना। इच्छा होगी। ठीक है, तो इनका जब पता चलता है, जो शारीरिक प्राकृतिक इच्छाएं हैं, जब जैसे भूख लगना, पेशाब लगना, मतलब नींद आना, ये सब शारीरिक इच्छाएं, इनको हमने नाम दिया प्राकृतिक इच्छा। प्राकृतिक इच्छा। इनका हमें तब मालूम पड़ता है, जरूरत पड़ती है, जब ये अवरुद्ध होती है। भाई मेरे पेट साफ न है रो, जब पता हाँ, लगेगी इच्छा या हो रही है मल सर्दी त्यागने है की। गई या मतलब सुनाई ना पड़ रहा कुछ ऐसे। ठीक है, हाँ। तो ये तो लिखी है हमने शारीरिक इच्छाएं। दूसरी हमने इच्छाएं लिखी है देश काल परिस्थिति की। जो हमारे पिताजी वाली इच्छा है, ये इन आंखों से देखती है, सुनती है। भाई वो ट्रैक्टर खड़ा है, मुझे ट्रैक्टर लेना है, उसकी इच्छा हुई। भाई मुझे ऐसा मंदिर बनाना है, मुझे ये ऐसी कमीज लेनी है, ऐसा कुर्ता लेना है, ऐसी स्वापी लेनी है, गाड़ी लेनी है, इसकी इच्छाएं होती हैं। इसकी इच्छा होती है ना। बिल्कुल तो होगी। ये जो इच्छाएं होती हैं, ये होती हैं वो जो आंखों से दिखता है, कानों से सुनता सुनता है, नाक से हम सूंघते हैं, मतलब ये जो शरीर जिनको देखता है, महसूस करता है, उनको पूर्ण करने की इच्छाएं होती हैं। ज्यादातर लोग इसी पे भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। पहली और दूसरी इच्छाओं में। अब तीसरी एक इच्छा हमने और बताई है, वो बताई है, वो उठती है माँ की इच्छा से, यहाँ से, नाभि से। उसने कुछ भी नहीं देखा इस दुनिया में, ना शारीरिक इच्छा से उसे मतलब है, और ना ही उसे मतलब है ये आंख से देखने वाली इच्छाओं से। वो क्या है? वो है आविष्कार की इच्छा। उसने कुछ नहीं देखा इस धरती पे, दुनिया में कुछ नहीं पता, वो अंदर से आएगी। जैसे एक एग्जांपल दूं, जब तक मोबाइल नहीं था तब तक आपसे कोई ये कहता भाई यहाँ बैठे बैठे वहां बात करेंगे खेत पे, तो आप मान लेते? ना, वो टाइम पे नहीं मानते। क्या कहते रहे, गप पे कब पे लो ऐसा कभी यहाँ हो दिमाग सके? को सुन ले गए। हैं? लेकिन वो जिसके अंदर भी इच्छा आई, वो अंदर से आई और उसने उस पर काम किया, और आज हम और सब वही चल इच्छा रहे मान रहे हैं। हैं।
तो जो आविष्कार होता है, जो नयापन होता है, वो माँ की इच्छा से होता है। माँ की इच्छा से होता है। ठीक है साहब, अंदर से जो इच्छा उठती है उसको पिताजी की इच्छा भी मना करेगी, पहले तो अंदर ही लड़ाई चलेगी, अरे ऐसा नहीं होता, ऐसे कभी हुआ है, ऐसा कहीं देखा ही नहीं, ये आपस में लड़ेंगी। और जब ये इसकी भी नहीं मानेगी तो फिर जैसे अब जब ये इसने यहाँ से जोर लगा के इसको भी सेट कर दिया तो फिर बाहर से जुबान निकलेगी, मैं आपके पास आया, ऐसी चीज बनाएंगे, यहाँ से बैठे बैठे फोन कर बात करेंगे, आप कहोगे अरे बाबा जी पागल हो गया है। तो फिर बाहर जब वो पूछेगा, जो पिताजी की इच्छा है वो पूछेगी, तो सब मना कर देंगे, सब मना कर देंगे। हट ये गलत कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। और फिर एक दिन वो हो जाता है, यहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। याते या के अंदर जब उठे, और या के अंदर कब उठेगी नई इच्छा, जब ये उससे ट्यून हो जाएगी मूल इच्छा से। भाई ये लगाओ ना, हमारे माँ बाप दो इच्छांत पैदा हुए, उनके माँ बाप भी दो इच्छांत पैदा हुए होंगे, उनके भी फिर ऐसे चले जाओ ब्रह्मांड ब्रह्मांड सब इच्छा से। तो मेन हमारा बुजुर्ग कौन हो गया, वो मूल इच्छा, मूल इच्छा वही हुई ना, कोई और होगा ना, ना वही हुई लास्ट में आके, वही हो गया। तो ये इच्छा उससे मिलान करना है, तो इसका हमने एक पूरा प्रोसीजर तैयार किया है कि कैसे आप इस इच्छा को उससे मिलाएं, और आपकी जो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं उनको कैसे आप आसानी के साथ पूर्ण कर सकें। तो वो गणित हमने तैयार किया है, उसी के ऊपर हमने किताब लिखी है, क्योंकि सारी दुनिया में खेल ही आदमी, दौड़ ही आदमी इच्छा की पूर्ति के लिए रहा है, पूर्ति की इच्छा पूर्ति के लिए, इसके अलावा तो कोई काम ना नहीं। और कोई काम ना। तो हमने जो वो लिखा है कि इच्छा पूर्ण कैसे करें, ये हमारा उसका मेन मूल उद्देश्य है। कैसे आप ढोंग और पाखंड को छोड़ें। भाई धागे से, उससे हवन से, यज्ञ से कैसे कर लोगे इच्छाएं पूरी, एक्शन तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। काम करोगे उस कुछ भी ना हो रहा किसी से भी, कुछ नहीं। लेकिन अच्छा मैं ये कह रहा हूं, भगवान भी इच्छा ने पैदा किया है, भगवान ने भी इच्छा ने पैदा किया है। ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? गलत नहीं, सही कह रहे हो। सही कह रहा हूँ। कैसे? इच्छा तो इच्छा ये भगवान की इच्छा है, जब दशरथ राजा फलानो ढिकानो इच्छा थी ये सब। अब जैसे दशरथ राम पैदा हुआ, हाँ, राम भी तो दो इच्छाओं के मिलन से हुआ, मिलन से भयो पैदा, तो इच्छा से ही पैदा हुआ। इच्छा से भाई राम ने जितने कार्यक्रम किए जिंदगी भर वो अपनी इच्छा अनुसार किए। भाई ये मंदिर बनाया है, इसमें ये भगवान मान लिया, माना ही तो है, ये भगवान बैठा है, ये हमारी इच्छा से ही तो हुआ। और क्या भाई, हमारी इच्छा किया मंदिर बनाया, हमारी इच्छा किया मूर्ति रखे, हमारी इच्छा की इसको भगवान माने। भाई इच्छा कहाँ नहीं है ये बताओ मुझे, पूरी दुनिया में भगवान पैदा हुआ, इच्छा थी, सब इच्छा थी, चल रहा सब चीजें। अब मान लो जो इसको भगवान नहीं मानते, हमारे मंदिर को मान लो, हिंदुओं के चीजों को मुसलमान नहीं मानते, तो उनकी इच्छा नहीं है तो नहीं मानते उन्हें। तो इच्छा के अलावा इस धरती पे कुछ नजर आ रहा है ना, कुछ नजर ना आ रहा। इच्छा तो चाहिए, इच्छा थी सब चीजें। तो हमने जो खोज की है अमर सिंह जी, ये की है कि इच्छाओं की पूर्ति कैसे साइंटिफिक तरीके से आसानी से करनी आपको ही है। मतलब मैं तो नहीं कर सकता, ना मेरे पास कोई शक्ति है, ना कोई चमत्कार है, ना कोई छींटे हैं मार दूं पूरी हो जाएंगी, करनी आपको ही पड़ेगी। लेकिन अब जैसे आपको यहाँ से दिल्ली जाना है और आप भ्रमित हो, भाई दिल्ली है तो बहुत जोर की, पर वो रास्ता ना पतो, ठीक है, आप आए मेरे पास, मैंने बता दिया, मैंने कहा दक्षिण में दौड़ते चले जाओ, मैं बताऊं फलानी बस जाए वो दिल्ली पहुंचा देगी। अब है उत्तर में दिल्ली, तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा बताएगा तो वो जिसको पता है, मुझे भी नहीं पता, पर मैं धंधा कर रहा हूँ भाई, 5 रुपए लूंगा, मैं बता दूंगा दिल्ली इधर है। कोई कह रहा है दिल्ली इधर है, कोई कह रहा है इधर है, किधर है, क्योंकि उनको खुद नहीं पता। अब मान लो मुझे दिल्ली पता है और रास्ता भी पता है, तो मैंने बता दिया अमर सिंह जी कहीं मत जाओ, नाक की सीध में
कि पैदल पैदल चले जाओ, बस से चले जाओ, जहाज से चले जाओ, दिल्ली आ जाएगी। दिल्ली आ जाए। मुझे कैसे पता लग गई और उनको कैसे नहीं पता? क्यों? एक वो जो काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी भगवान चला रहा है, अल्लाह चला रहा है, उससे मिला देंगे हम तेरे को, या ये हमारी ताबीज ले जाओ, इससे इच्छा पूरी हो जाएगी। भाई तेरी अगर इच्छा पूरी ताबीज से हो रही है तो तू हमारी के चक्कर में छोड़, अपनी ही कर लेना, अपनी कर ली। इस ताबीज से। मत रोटी खा, मत पानी पी, ताबीज बांध ले, सब अपने आप हो जाएगा। और क्या, दूसरे को वो कर रहा हूँ। ठीक है, वो कहे जी भविष्य बता देंगे हम। भैया अगर तू भविष्य बात तो पकड़े नहीं नहीं कितने हाँ। या भविष्य कोई किसी का बता सकता है क्या? ना काऊ ना पता, काऊ के भविष्य की काऊ ना पता है तो, लेकिन वो दावा कर रहे हैं और लोग वहां लाइन लगा के बैठे हैं। लाइन लगा के तो बैठे। ये जो सब सिस्टम चल रहा है, इसके ऊपर हमने एक पूरा सिस्टम तैयार किया है, पाखंडवाद, ढोंग, और इसके बाद और एक ही चीज हमने तैयार की है, इच्छा से इच्छा पूर्ति तक कैसे हो। बहुत आसान आसान तरीके बताए हैं हमने, बहुत आसान हैं, और सब कुछ खुद ने ही करना है, और एक्शन से होगा, कर्म से होगा। मैं नहीं कर सकता, आपको करनी है खुद। आपको करनी अब सही है, मुझे मतलब मेहनत जब कर्म आपको करना आपका पड़ेगा। जीवन ही पूर्ति और इच्छा है, तो एक साधारण सा फॉर्मूला हम सिखा देंगे। जैसे जब हमारे पास, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, तो हमें 2 गुना 2 4 गुना 4 ये फॉर्मूला आता ही नहीं था। तो मास्टर ने एक बार सिखा दिया और हमने सीख लिया कि भाई 4 गुना 4 होते हैं 16। तो अब वो फॉर्मूला हमारा फिक्स हो गया, हर जगह वही लागू होगा। 4 का जहां भी जरूरत पड़ेगी, 5 की पड़ेगी, वही फॉर्मूला गुना का लागू हो जाएगा। और गुना करना है तो घटा करना है तो घटा। तो वो जो फॉर्मूला है जो हमने तैयार किया है, वो हम दुनिया को देना चाहते हैं, ताकि दुनिया इस ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास से बच जाए। तो ठीक काम करेंगे हम, बढ़िया ठीक काम कर रहे हैं, बढ़िया ठीक काम कर रहे हैं। अच्छा, तो खेल यही है दुनिया का, इच्छा और इच्छा पूर्ति, इसके अलावा तो कुछ नहीं। ना ना यही है। तो अमर सिंह जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आज से पहले जितनी चर्चाएं हमने, कभी कभी ये ख्याल में आई है आपके कि ऐसा भी हो सकता है? कैसा? ये इच्छा से सब सारा संसार चल रहा है, इच्छा से भगवान बना, ऐसा इच्छा तो से ना सब आयो कुछ हुआ। के बोला ऐसा तुम यार चीजें लिखोगी ढोंगी पाखंडी है कि जीवन ही ना दे रहे लोगों के। तो अब हम अब हमने वो लिख दिया, अब वो लिख पूरा दिया। कर दिया। अब जैसे आप लोग हो, आपका गांव है, ठीक है, तो हम वहां आकर के 1 घंटे 2 घंटे का प्रवचन देंगे, प्रवचन दो, और वहां पर जो लोगों के प्रश्न उठेंगे, प्रश्न उठेंगे, देखना आप तो चलो मतलब खैर एडवांस है, वैसे तो ही है। उन प्रश्नों का जब तक उत्तर नहीं देंगे हम, तब तक वो शांत नहीं होंगे, मानेंगे नहीं। ठीक है। तो उनको मनाना ही तो ढोंग पाखंड पे प्रहार है। अगर हम अपनी बात बक बक करके चले आए और उन्हें समझाए ना, तो वो कहेंगे रे क्या हो रहा है, ऐसा पागल सा, वो बकवास ही कर रहा था। तो हमारा जो कार्यक्रम है वो जो हम अब करेंगे, क्योंकि अभी तो हमारी किताब कंप्लीट हुई है, आए हैं भैया। अब हम ये चाहते हैं कि हम एक एक गांव में जा करके उन लोगों से प्रश्न उत्तर करें। और उसके साथ एक और चीज है, आपकी इच्छा क्या है, वो भी हमारे उसी में कार्यक्रम में। भाई आपकी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही, ठीक है, वो लिख करके हमारे बॉक्स में डाल दो, फिर हम, वो बॉक्स यहाँ आ जाएगा, यहाँ आकर के फिर हम उन इच्छाओं पे काम करेंगे। भाई मान लो आपने ट्रैक्टर लेने की इच्छा है, तो फिर हमारे यहाँ से फोन जाएगा कि अमर सिंह जी आ जाओ महाराज जी, अब आपको फॉर्मूला बता देंगे कि आपको ये करना है, घर जाके अपने खुद ही। क्योंकि आपकी जो, जैसे अभी फोन हम करते हैं, अब उसके नेटवर्क चले जाएं तो बात हो जाएगी ना होगी। तो रिट्यून डिजायर जर्नी जो हमने कार्यक्रम तैयार किया है, जो उससे जो हमारे कनेक्शन कटे पड़े हैं मूल इच्छा से, वो क्यों कटे पड़े हैं? बिना नेटवर्क के वो नेटवर्क कैसे चालू होंगे? क्यों कटे पड़े हैं? क्योंकि हम विश्वास कहाँ कर रहे हैं? ताबीज कर देगा,
तो कैसे हो जाएगी वो इच्छा ना पूरी? कोई ना हम चपत ना हो। विश्वास कर रहे हैं कि जोत जला देंगे, 1 घंटा ऐसे कर लेंगे तो हमारी हम विश्वास कर रहे हैं 1 घंटे हम माला फेर लेंगे, उससे मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो वो रिट्यून करनी है, वो बिल्कुल बगाबग रास्ता दिखाना है, ये और इससे मिल गई कि भैया तुझे तो करना पड़ेगा तभी कुछ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो हम वो कार्यक्रम लेकर के आपके गांव में आना चाहते हैं और आप हमें समय देंगे हाँ समय देंगे और आपको। इससे कुछ फायदा होगा जो बात ना हमने फायदा करी है? होगा नहीं कि नहीं, बहुत समाज में बहुत फर्क पड़ेगा। पड़ेगा। चलिए घूम तो पहली थी ये अमर जो सिंह विद्या जी, तो मानती ना में तू बता मान तो। इसे बंद करके फिर बात करते हैं। चलिए अमर सिंह जी हमारे 10-5 कार्यक्रम कराएंगे अलग अलग गांवों में, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और अब हम एक अभियान बहुत जल्द चलाने वाले हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि सारी सृष्टि इच्छा से उत्पन्न हुई है, इच्छा से दुनिया चल रही है और इच्छा ही हमें छोड़ के चली जाती है। इसमें हमने एक और चीज रखी है अमर सिंह जी, 51 लाख रुपए हम देंगे इनाम का, अगर कोई ये साबित कर दे कि इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जिसके अंदर इच्छा ना रहती हो, वो लेके आ जाए हमारे पास। इच्छा तो हर इंसान में है। ठीक है जी, ऐसा कोई भी आदमी लेके आ जाए जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, ना ना का इच्छा ऐसा कोई भी व्यक्ति चमत्कार कर दे, ठीक है जी, जो बगैर काम करे इच्छा को पूरा कर दे, उसको 51 लाख रुपए दे देंगे। तो बाहर हमारा बोर्ड भी लगा हुआ है, लगा हुआ है। उसे भी आप पढ़ेंगे। तो हम ये कार्यक्रम और 108 अध्याय हमने लिखे हैं और पहला अध्याय आपके यहीं खुलेगा खैर में ही, इसी आश्रम पे। लेकिन उससे पहले कम से कम हम 1100 गांवों में कसौटी पे खरा उतारेंगे अपने ग्रंथ को, क्योंकि मैं ये कहता हूं हमारा ग्रंथ के आधार पे कि जो ये लिखे हैं लोगों ने, इनमें कुछ तो गड़बड़ है, जो केवल मान रहे हैं। और मान लो आपने खाना खा लिया तो जिंदा रह लोगे मानने से? ना ना भाई रोज मैंने मान लिया खाना खा लिया, मान लिया खाना खा लिया, मान लिया ऐसे सब कैसे जिंदा ये काम कर रहेंगे। लिया, तो अनुभव का है हमारा भैया, अनुभव खाना खा लेंगे तभी तो अनुभव होगा। और क्या। तो अमर सिंह जी इससे बहुत जल्द हम कार्यक्रम में मिलेंगे, कार्यक्रम कराएंगे और बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत जल्द मिलते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं। धन्यवाद। ठीक।